हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। निर्मला सीतारमण ने शनिवार 1 फरवरी को देश का आम बजट जो पेश किया वह केवल न देश के लोगों के लिए है बल्कि कई अन्य देशों के लिए भी तैयार किया गया है। इसमें 2 देश तो ऐसे हैं जो भारत से चिढ़ते भी हैं। इसके बावजूद भारत ने उनके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया है। बजट में वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी तो किसानों लिए भी कई बड़े ऐलान किए। पैरा वही बजट में अपने देश के अलावा पड़ोसी देशों के लिए भी काफी कुछ ऐलान किया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय MEA ने 2025-26 के लिए विदेशी सहायता के रूप में 5,483 करोड़ रुपए 5,806 करोड़ रुपए दिए थे। पैरा भारत ने अपने बजट में जिस देश की सबसे ज्यादा मदद की है उसमें भूटान सबसे आगे है। अगले फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत ने इनको 2,150 करोड़ रुपए मिलेंगे। यह पिछले साल भूटान को 2,068 करोड़ रुपए की मदद की गई थी। भारत ने मालदीव को दी जाने वाली मदद 400 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपए कर दी है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब मालदीव और भारत के संबंधों में सुधार की कोशिशें चल रही हैं। हाल ही में भारत ने अपने सैन्य कर्मियों को वहां से वापस बुलाया था। अब दोनों देश आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा भारत ने अफगानिस्तान की सहायता को 200 करोड़ रुपए से घटाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया है। हालांकि मानवीय सहायता जारी रहेगी। भारत अब भी तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता देने से बच रहा है, लेकिन व्यापार और ईरान के चाबहार बंदरगाह में सहयोग पर चर्चा कर रहा है। पैरा म्यांमार को मिलने वाली सहायता 250 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 350 करोड़ रुपए कर दी गई है। भारत ने हाल ही में भारत म्यांमार सीमा पर आवाजाही के नियम सख्त कर दिए हैं, जिससे अब सिर्फ 10 किलोमीटर तक ही लोगों को आने जाने की अनुमति होगी। पैरा उन्होंने कहा कि ज्ञान के आदान प्रदान के लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली का एक राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि IIT में सीटों की बढ़ोतरी की जाएगी ताकि हजारों ज्यादा क्षेत्रों को सुविधा दी जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में अगले 5 साल में 75,000 सीटों का सृजन किया जाएगा। उन्होंने बिहार में फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने ऐलान किया कि शिक्षा के लिए AI बुद्धिमत्ता में
उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से की जाएगी। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम की शुरुआत की जाएगी, जिसका मकसद डिजिटल माध्यम से छात्रों को अपनी भाषा में किताबों को समझने में मदद करना है। वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट कई मायने में परिवर्तनकारी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह 8वां और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण आम बजट है। शनिवार को पेश बजट की 6 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिन पर गौर करना चाहिए। पैरा अव्वल तो कर ढांचे को गहराई से तार्किक बनाया गया है। मुझे ऐसा कोई उदाहरण याद नहीं आता जब करदाताओं के हर समूह को राहत देने के लिए कर स्लैब का ऐसे पुनर्गठन किया गया हो। यह बदलाव लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाएगा, कर नियमों के पालन को सरल बनाएगा और मध्यम वर्ग के हाथों में खर्च करने के लिए ज्यादा धन मुहैया कराएगा। देश की कुल खपत में बड़ी वृद्धि से अर्थव्यवस्था को भी निर्णायक गति मिलने की उम्मीद है। अगले सप्ताह कई कर संहिता की प्रस्तावित शुरुआत के साथ ही हम बड़े कर बदलावों की दहलीज पर खड़े हैं। पैरा दूसरा कर राजस्व में 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का त्याग करते हुए केंद्र सरकार ने मध्यम अवधि में राजकोषीय मजबूती के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखी है। साल 2024-25 में 4.8% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल करने के बाद नया लक्ष्य 4.4% रखा गया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि संलग्न व्यापक आर्थिक नीति वक्तव्य में अनुमान लगाया गया है कि जीडीपी में ऋण अनुपात वित्त वर्ष 2024-25 में 57.1% से घटकर वित्त वर्ष 2025-26 में 56.1% हो जाएगा। ऋण के मामले में हुआ यह सुधार चल रहे ढांचागत सुधारों और सामाजिक क्षेत्र में बढ़े हुए निवेशों पर आधारित है। पैरा तीसरा, यह आम बजट उल्लेखनीय रूप से बहुआयामी है जो अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र को बल देने का वादा करता है। ऐसी 6 पहल पर फोकस किया गया है जिनसे कृषि विकास और उत्पादकता बढ़ाने की मजबूत प्रतिबद्धता का पता चलता है। सरकार द्वारा की गई पहल में दाल के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करने का अभियान शामिल है। इसमें फलों, सब्जियों व मत्स्य पालन पर जोर देकर उपभोक्ताओं की बदलती प्राथमिकताओं को संबोधित करने की रणनीति शामिल है। ये उपाय पोषण मानकों और टिकाऊ तौर तरीकों के मुताबिक है। कपास उत्पादकता पर राष्ट्रीय मिशन, उच्च उपज वाले बीजों को बढ़ावा देना और असम में एक प्रमुख संयंत्र से यूरिया की बेहतर उपलब्धता जैसी अतिरिक्त पहल बजट में
प्रस्तावित हैं। ये आर्थिक प्रयास ऐसे हैं जो भारत की बढ़ती ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए प्रेरक के रूप में काम करेंगे, जिसमें कॉर्पोरेट क्षेत्र एक नई और अहम भूमिका निभाएगा। पैरा चौथा बजट में एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। भारत में इस क्षेत्र को सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से ज्यादा संसाधन देने की व्यवस्था की गई है। फुटवियर जैसे श्रम केंद्रित क्षेत्र के निर्माताओं के लिए विशेष योजनाओं के माध्यम से अतिरिक्त वित्त की व्यवस्था की गई है। स्टॉप। धन्यवाद। आपको डिक्टेशन पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।